टेम्पलेट्स के बारे में बात करेंगे। इसका थोड़ा सा हमने ओवरव्यू पिछली एक वीडियो के अंदर किया था। टेम्पलेट इज बेसिकली जो आपको लेआउट विजुअली शो होता है फ्रंट एंड के ऊपर नजर आता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी डेमो वेबसाइट जो है लोकल थीम, इसको अगर हम ब्राउजर के अंदर ओपन करें तो यहां पर अगर हम इसको पेस्ट करें और इसका अगर हम फ्रंट एंड देखते हैं तो आप देखें ये हमें इसका एक फ्रंट एंड नजर आ रहा है, बिल्कुल बेसिक सा ब्लॉग पेज का जो आर्काइव पेज है। तो अब इसका लेआउट कैसे ये शो हो रहा है, यहाँ पर देखें ब्लॉग का टेक्स्ट नजर आ रहा है, ऊपर ये आपको उसका वेबसाइट का जो है वो नेम नजर आ रहा है, फिर इधर एक नेविगेशन मेन्यू है, यहाँ पर लोगो भी हो सकता है, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। फिर यहाँ पर आपको ब्लॉग पोस्ट का एक टाइटल नजर आ रहा है, उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है और नीचे उसकी डेट नजर आ रही है। तो ये चीजें, और फिर नीचे आपको फुटर सेक्शन नजर आ रहा है। अब ये जो लेआउट आपको एक स्पेसिफिक नजर आ रहा है, ये डिपेंड करता है कि इस टाइम पे इस पेज के ऊपर कौन सी टेम्पलेट अप्लाइड है। ठीक है, तो इसको हम आर्काइव की टेम्पलेट कहते हैं। आगे डिटेल के अंदर हम देखते हैं प्रैक्टिकली भी इसको कि ये क्या चीज होती है। फिर इसी तरीके से अगर आप किसी स्पेसिफिक पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो देखें अब इस जब हमने लिंक पर क्लिक किया तो अब इसका जो लेआउट है वो डिफरेंट हो गया है। अब यहाँ पर आपको जस्ट ये टाइटल नजर आ रहा है पोस्ट का, फिर उस पे ऑथर का नेम आ रहा है, उसका लिंक है और कैटेगरी इसकी शो कर रहा है, और नीचे इस पोस्ट की डिटेल्स आ गई हैं, और नीचे फिर आपके कमेंट्स का सेक्शन आ गया है। अब ये जो दो पेजेस हमने विजिट किए और हर पेज पर आपको एक डिफरेंट लेआउट नजर आ रहा है, ये बेसिकली डिपेंड कर रहा है कि इसके ऊपर कौन सी टेम्पलेट अप्लाइड है। अभी ये जैसे ये सिंगल पोस्ट है तो इसके ऊपर सिंगल डॉट HTML की टेम्पलेट अप्लाइड है, और बाय डिफॉल्ट अगर वर्डप्रेस को कोई भी टेम्पलेट ना मिले तो index.html जो डिफॉल्ट है और जो रिक्वायर्ड भी होती है वो फिर अप्लाई हो जाती है उस पेज के ऊपर एज अ डिफॉल्ट टेम्पलेट। तो ये एक ओवरव्यू था टेम्पलेट्स का। इसकी जो फर्दर डिटेल्स हैं वो आगे हम टेम्पलेट्स के एक स्पेसिफिक एक डेडिकेटेड इसका एक पेज है, उसके ऊपर जब हम जाएंगे एडवांस टॉपिक्स के अंदर, जैसे हम साइड बार के अंदर देखें तो यहाँ पर टेम्पलेट्स का एक पूरा सेक्शन है, इसके अंदर हम सारी डिटेल्स को लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी हम जस्ट इसका ओवरव्यू कर रहे हैं। इसके कोर कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो टेम्पलेट्स का सेक्शन है इसको हम देख रहे हैं अभी कि टेम्पलेट्स क्या होती हैं और ये किस तरीके से वर्क करती हैं। फिर अगर हम अपनी जो डैशबोर्ड पेज है, वर्डप्रेस थीम का जो डैशबोर्ड पेज है, इसके अंदर अगर हम आए, अपीयरेंस के अंदर जाएं और एडिटर के अंदर जाएं, इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम अपनी करंटली जो ब्लॉग थीम एक्टिव है उसकी जितनी भी टेम्पलेट्स अवेलेबल है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। वो कहाँ कैसे देखेंगे, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास टेम्पलेट्स का पूरा एक सेक्शन है। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी वो टेम्पलेट्स नजर आ जाती हैं जो कि आपकी थीम के अंदर करंटली अवेलेबल हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ऑल आर्काइव्स की टेम्पलेट है, इसी तरीके से ये ब्लॉग होम के लिए एक टेम्पलेट है, फिर इंडेक्स की टेम्पलेट है जो डिफॉल्ट होती है और फॉल बैक के तौर पर काम करती है जब कोई भी टेम्पलेट उसको नहीं मिलती। फिर इसी तरीके से अगर किसी पेज का कोई टाइटल ना हो तो उसके लिए एक टेम्पलेट अवेलेबल है, 404 के लिए है, यानी अगर आप जो पेज विजिट कर रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता तो उस टाइम पे ये 404 टेम्पलेट शो होगी। पेजेस के लिए है, और इसी तरीके से सर्च रिजल्ट्स के लिए टेम्पलेट है, और सिंगल पोस्ट के लिए जो हमने एक ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक किया था उस टाइम पे ये वाली जो टेम्पलेट है वो लोड हो रही थी। और अगर आपके पास मल्टीपल टेम्पलेट्स हों तो आप थीम स्पेसिफिक टेम्पलेट्स को भी यहाँ से फिल्टर आउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको वो सारी टेम्पलेट्स होंगी जो आपकी इस करंटली एक्टिव थीम के अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप सारी टेम्पलेट्स को देख सकते हैं। फिर ये चीज डिस्कस करने के बाद उसने ये बताया है कि अगर आप इस टेम्पलेट का कोड देखना चाहें तो वो आप कैसे देख सकते हैं। तो लेट्स से हम यहाँ से किसी भी एक टेम्पलेट को क्लिक करते हैं, लेट्स से हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये कैनवस के अंदर आपको शो कर देता है कि ये टेम्पलेट जो है इसके अंदर कौन कौन से ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। टेम्पलेट्स बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक्स होते हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ ब्लॉक्स को कंबाइन करके हम एक टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। जैसे ये आप देखें, ये एक हेडर का सेक्शन है, उसके अंदर फिर आगे दो ब्लॉक्स हैं, एक ये लोगो का ब्लॉक है जिसको साइट टाइटल भी कह सकते हैं आप, और दूसरा नेविगेशन का ब्लॉक है। इसी तरीके से ये आप उसका मेन कंटेंट का सेक्शन है, उसके अंदर फिर ये टाइटल ब्लॉक है। ठीक है, इसी तरीके से आपके ये इमेज के लिए है एक ब्लॉक है, और फिर नीचे आपके मुख्तलिफ ब्लॉक्स अवेलेबल है। तो इन ब्लॉक्स को कंबाइन करके
तो आप एक टेम्पलेट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। टेम्पलेट्स के अंदर टेम्पलेट पार्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे हेडर एक टेम्पलेट का पार्ट है। तो टेम्पलेट पार्ट जो है वो बेसिकली आप यूं समझें जैसे एक सेक्शन होता है, और टेम्पलेट के डिफरेंट पार्ट्स को कंबाइन करके आप एक पूरी टेम्पलेट जो है वो डिजाइन करते हैं। तो टेम्पलेट कंसिस्ट करती है टेम्पलेट पार्ट्स के ऊपर, ठीक है। हेडर का टेम्पलेट पार्ट हो सकता है, मेन सेक्शन के लिए टेम्पलेट पार्ट हो सकता है, इसी तरीके से फुटर के लिए टेम्पलेट पार्ट हो सकता है। तो टेम्पलेट पार्ट्स प्लस जो कस्टम ब्लॉक्स होते हैं, इन सब को कंबाइन करके तो एक पूरी टेम्पलेट जो है वो क्रिएट होती है। और फिर इसी तरीके से आप अगर इस टेम्पलेट का कोड देखना चाहें तो उसके लिए अगर हम इस ऑप्शंस के आइकन पे क्लिक करें तो यहां पर आप देखें एडिटर के सेक्शन के अंदर आपके पास दो है, एक विजुअल एडिटर है जो इस टाइम पे क्लिक्ड है, और इसी तरीके से आपके पास एक कोड एडिटर है। तो इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो आप देखें इसने हमें इस टेम्पलेट का सारा जो कोड है वो शो कर दिया है कि बैक एंड पे जब ये टेम्पलेट का कंटेंट सेव होता है तो इस फॉर्म के अंदर वो सेव हो रहा होता है। तो ये उसकी कोडिंग रिप्रेजेंटेशन है। इसके बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको एग्जिट कर देते हैं। तो अगर आप किसी भी टेम्पलेट का कोड देखना चाहें तो सिंपली आप इस आइकन को क्लिक करके और यहां से कोड एडिटर पे क्लिक करके तो आप इसका कोड देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट उसने ये वही चीज मेंशन की है कि बेसिकली आप जो है वो किसी भी टेम्पलेट का कोड देख सकते हैं और वो किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ये बेसिकली उस किसी भी टेम्पलेट का जो HTML लेआउट है वो आपको शो कर रहा होता है। फिर उसने नेक्स्ट सेक्शन के अंदर मेंशन किया है कि टेम्पलेट्स जो है वो वर्क किस तरीके से करती हैं और कौन कौन सी टेम्पलेट्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं और किस जगह पे रिजाइड करती हैं। तो अगर हम अपनी थीम का कोड देखें तो ये हमारी वो थीम थी कोडो डैश थीम, जो हम पिछली वीडियो से उसको देखते चले आ रहे हैं। ये हमने क्रिएट की थी एक डिफॉल्ट वर्डप्रेस की ब्लॉक थीम को यूज करते हुए, और फिर इसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ ये फोल्डर्स अवेलेबल है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये फोल्डर्स किस पर्पज के लिए होते हैं। अगर हम अभी टेम्पलेट्स के फोल्डर को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सारी टेम्पलेट्स का कोड हमारे पास अवेलेबल है। 404 टेम्पलेट जो उस टाइम पे लोड होती है जब आपका जिस पेज को आप विजिट कर रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता। archive.html ये आपकी बेसिकली ब्लॉग होम के लिए होती है, यानी जिस पर आपकी सारी पोस्ट शो होती हैं। home.html ये होम पेज के लिए टेम्पलेट होती है। स्पेसिफिक index.html ये डिफॉल्ट और रिक्वायर्ड टेम्पलेट होती है जो आपने हर सूरत में अपनी ब्लॉग थीम के अंदर ऐड करनी होती है, और ये फॉल बैक के तौर पर होती है। जब कोई और टेम्पलेट एग्जिस्ट ना करे तो ये वाली टेम्पलेट जो है ये अप्लाई हो जाती है। फिर ये पेज डैश नो टाइटल की एक कस्टम टेम्पलेट है, ये उस टाइम पे लोड होगी जब आपके पेज का टाइटल एग्जिस्ट नहीं करता। फिर पेज डॉट HTML ये आपके रेगुलर पेजेस के लिए ये वाली टेम्पलेट अप्लाई होती है। सर्च रिजल्ट्स के लिए सर्च डॉट HTML की टेम्पलेट है, और इसी तरीके से सिंगल डॉट HTML ये जब आप किसी सिंगल ब्लॉग पेज किसी ब्लॉग पोस्ट पर क्लिक करते हैं और जो उसका सिंगल डिटेल्ड वर्जन उस पोस्ट का शो होता है तो उस टाइम पे ये वाली सिंगल डॉट HTML की टेम्पलेट अप्लाई हो रही होती है। तो यहाँ पर आपने ये चीजें नोट करनी है। इनका किसी का भी आप कोड जो है वो देख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का जो कोड आपको नजर आता है ना, ये सारा इट मीन्स कि ये एक या तो टेम्पलेट पार्ट है, जैसे इस सूरत में ये टेम्पलेट पार्ट है, हेडर का टेम्पलेट पार्ट यूज किया हुआ है, और यहाँ पर देखें ये फुटर का टेम्पलेट पार्ट है, ठीक है। और या वो टेम्पलेट पार्ट हो सकता है या वो एक ब्लॉक हो सकता है, जैसे ये एक ब्लॉक है, ग्रुप ब्लॉक है। इसी तरीके से उस ग्रुप ब्लॉक के अंदर फिर मुख्तलिफ और फर्दर ब्लॉक्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं। तो एक टेम्पलेट जो है वो मैं अगेन इसको बताऊं, टेम्पलेट पार्ट्स हो सकती हैं उस टेम्पलेट के अंदर, जैसे हेडर का टेम्पलेट पार्ट है और फुटर का टेम्पलेट पार्ट है, और कुछ कस्टम ब्लॉक्स भी हो सकते हैं उस टेम्पलेट के अंदर। तो इन दो चीजों को कंबाइन करके तो एक कस्टम टेम्पलेट जो है वो क्रिएट होती है। आप एक कस्टम टेम्पलेट भी बना सकते हैं जिसके अंदर लेट से आप कहते हैं हम हेडर का पार्ट यूज नहीं करेंगे, ठीक है, उसकी जगह पर आप कोई और ब्लॉक यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कहते हैं कि हम एक नई कस्टम टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, उसके अंदर हम फुटर का ब्लॉक यूज नहीं करेंगे, तो आप इसको रिमूव कर देंगे और एक नई कस्टम टेम्पलेट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। डिटेल्स हम लेटर ऑन आगे फर्दर उसको डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स के थ्रू। अभी जस्ट हम इसका ओवरव्यू ले रहे हैं कि इसके अंदर चीजें किस तरीके से वर्क करती हैं। तो जो चीजें नोट करने वाली हैं वो ये है कि आपकी जितनी टेम्पलेट्स हैं वो आपकी थीम के अंदर टेम्पलेट्स के फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। उसका किसी का भी आप कोड देख सकते हैं
और जो भी टेम्पलेट्स हैं उन सब की मैंने डिटेल बता दी कि ये किस पर्पज के लिए यूज होती हैं। और फिर इसी तरीके से आप कस्टम टेम्पलेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, वो हम लेटर ऑन फिर डिस्कस करेंगे। फिर आगे इसी तरीके से उसने टेम्पलेट पार्ट्स का भी एक सेक्शन जो है उसको डिस्कस किया है। टेम्पलेट पार्ट्स को आप यूं समझें जैसे ये एक टेम्पलेट है, सिंगल डॉट HTML की टेम्पलेट है। इसके अंदर ये वाला जो सेक्शन आपको नजर आ रहा है ऊपर, ये एक टेम्पलेट पार्ट है। इसको हम हेडर की टेम्पलेट पार्ट कह सकते हैं, हेडर का सेक्शन आप कह सकते हैं। तो एक टेम्पलेट के अंदर जो मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं उनको बेसिकली वो पार्ट कहता है। जैसे ये हेडर का सेक्शन है, फिर ये आपका मेन कंटेंट सेक्शन है जो डिफरेंट ब्लॉक्स के थ्रू कंबाइन करके बना है। फिर इसी तरीके से ये नीचे आए तो ये आपका फुटर का सेक्शन है या टेम्पलेट पार्ट इसको आप कह सकते हैं, फुटर का टेम्पलेट पार्ट। तो टेम्पलेट पार्ट्स जो हैं वो रिपीट हो सकते हैं, वो आप किसी भी टेम्पलेट के अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे हेडर का सेक्शन हर टेम्पलेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा, इसी तरीके से फुटर का सेक्शन हर टेम्पलेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो इनको बजाय इसके कि आप ब्लॉक्स की सूरत में यूज करें, आप इनके पार्ट्स बना लेते हैं, आप इनके सेक्शंस बना लेते हैं और फिर उन सेक्शंस को आप डिफरेंट टेम्पलेट्स के अंदर यूज कर लेते हैं ताकि आपका कोड जो है वो रिपीट ना हो। ठीक है, तो जो नोट करने वाली चीज है, एक टेम्पलेट किन चीजों से मिलकर बनती है? टेम्पलेट पार्ट से मिलकर और ब्लॉक से मिलकर। इन दो चीजों को कंबाइन करके आप एक टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। टेम्पलेट पार्ट्स क्या होती हैं, वो किस तरीके से क्रिएट होते हैं, वो सारी डिटेल हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। आपने परेशान नहीं होना अगर किसी चीज की आपको समझ नहीं आई। आने वाली वीडियोस के अंदर हम एक एक चीज को प्रैक्टिकली एग्जांपल्स के थ्रू करके देखेंगे, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। जस्ट आपने इसका ओवरव्यू लेना है, कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है। टेम्पलेट पार्ट क्या होता है? वो टेम्पलेट का आप जो समझे जैसे एक सेक्शन होता है, जैसे हेडर सेक्शन है और फुटर सेक्शन है। क्यों यूज करते हैं? ताकि हम कोड को रिपीट ना करें। डोंट रिपीट योरसेल्फ। आपने बजाय इसके कि आप हर टेम्पलेट के अंदर लोगों के लिए आप ब्लॉक यूज करें, फिर नेविगेशन बार के लिए आप ब्लॉक यूज करें, उससे बेहतर है कि आप उन दो ब्लॉक्स को यानी लोगो और नेविगेशन मेन्यू को मिलाकर आप एक टेम्पलेट पार्ट बना लेते हैं और फिर हर टेम्पलेट के अंदर बजाय इसके कि आप अलग-अलग ये दोनों ब्लॉक्स ऐड करें, आप उस टेम्पलेट पार्ट को यूज कर लेते हैं। इसी तरीके से जैसे आप फुटर देखें तो फुटर के अंदर साइट टाइटल है और नेविगेशन मेन्यू इस फॉर्म के अंदर शो हो रहा है। तो बजाय इसके कि आप हर टेम्पलेट के अंदर ये दो अलग-अलग ब्लॉक्स यूज करें, आप इनको कंबाइन करके, फिर नीचे ये भी एक पैराग्राफ भी है, इन सब को कंबाइन करके आप एक टेम्पलेट पार्ट बना लेते हैं और फिर इस टेम्पलेट पार्ट को आप हर टेम्पलेट के अंदर यूज कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट उसने ये मेंशन किया हुआ है कि अगर आप किसी भी पैटर्न या टेम्पलेट पार्ट्स का कोड देखना चाहें तो वो आप किस तरीके से देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम आए, जैसे हमने टेम्पलेट्स को देखा था वैसे ही हमारे पास ये मुख्तलिफ पैटर्न्स अवेलेबल हैं। तो पैटर्न्स पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर जो पैटर्न्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो सारे यहाँ पर वो शो कर रहा है। तो आप यहाँ पर हेडर सेक्शन को अगर हम देखें तो हेडर सेक्शन के अंदर मुख्तलिफ पैटर्न्स अवेलेबल हैं, आप इनको देख सकते हैं और उसी तरीके से इनका कोड भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरीके से फुटर का अगर आप देखना चाहें टेम्पलेट पार्ट, तो उसके भी आप मुख्तलिफ जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको आप देख सकते हैं और इनका कोड भी आप देख सकते हैं। तो ये जितने भी आपके पास पैटर्न्स अवेलेबल हैं और टेम्पलेट पार्ट्स अवेलेबल हैं, इन सब को आप यहाँ से देख सकते हैं और इनके कोड को भी देख सकते हैं। और कोड के अंदर मैंने कोड एडिटर के अंदर भी आपको दिखा दिया कि किस किस फोल्डर के अंदर आपका ये सारा कोड अवेलेबल होता है। इस सारी डिटेल्स को जस्ट हमने ओवरव्यू किया है कि टेम्पलेट्स क्या होती हैं और ये किस तरीके से बनती हैं और इसका कोड आप किस तरीके से देख सकते हैं। बाकी एक एक चीज की डिटेल हम प्रैक्टिकली आने वाली वीडियोस के अंदर इसको एक्सप्लोर करेंगे।